हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, बहुत सारे साड़ी रीयूज आइडियाज के बाद अगेन मैं आपके सामने लेके आई हूँ साड़ी रीयूज आइडियाज। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं ना, इस बार हम देखेंगे कि हम लो बजट में अपनी साड़ियों में से कैसे लहंगे बनवा सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात इस वीडियो में ये है कि ना मैं लो बजट के लहंगे ही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि लहंगे पहनने की इच्छा हर किसी को होती है, बट उसे खरीद पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा ना हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। तो स्पेसिफिकली हम लो बजट के लहंगे की बात करेंगे और हम जो बात करेंगे ना वो साड़ियों में से ही बात करेंगे। लाइक आप अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके कैसे लहंगे बनवा सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई साड़ी है जिसको आपने 1 टाइम या 2 टाइम ही यूज़ किया है और कि अभी आपको उसको पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आप कैसे उस साड़ी से लहंगे बनवा सकते हैं। जब भी हम लहंगे को खरीदने की बात सोचते हैं तो ऑब्वियसली उसका ना बजट जो होता है वो हाई जाता है। बट समटाइम्स ये होता है कि हम ना लो बजट में चाहते हैं कि हमारा जो है वो लहंगा भी रेडी हो जाए, बट वो लो बजट में हो। हमारे पास में दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि हम फैब्रिक लेके भी लहंगे को रेडी करवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। बट उसमें आई वुड से कि जब भी हम फैब्रिक से लहंगा स्टिच करवाते हैं तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो उसका कॉस्ट आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आता है, और ये मैं पर्सनली ट्राई कर चुकी हूँ। तो अभी मैं एक्चुअली ना फैब्रिक लेके जो लहंगे जो होते हैं वो नहीं स्टिच करवाती हूँ। मैं जो ट्रिक जो यूज़ करती हूँ वो है कि अपनी साड़ी में से। अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी साड़ी आपकी वार्डरोब में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपके पास में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी वार्डरोब में वो साड़ी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और इन केस सपोज आपके पास में साड़ी नहीं है जिस टाइप का पैटर्न आपने सोचा हुआ है, तो ऑनलाइन भी ना काफ़ी सारी साड़ीज़ जो हैं वो आपको ना अपने बजट के अंदर में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है, अगर आपको लो बजट में अपना लहंगा रेडी करना है और किसी भी वे में आपको ये नहीं सामने वाले को फील करवाना है कि ये लो बजट में है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन उसका जो होता है ना वो है कि आपको एक सिंपल साड़ी लेनी है। सिंपल साड़ी एज इन कि वो सॉलिड कलर में हो सकती है, वो किसी भी कलर में हो सकती है, लाइक ब्लैक हो गया, मरून हो गया। कलर जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपका जो ब्लाउज़ है वो प्लेन हो गया और आपका जो बॉटम वाला पार्ट है यानी कि जो लहंगा वाला पार्ट है वो प्लेन हो। यहाँ पे वेरिएशन जो ऐड करने की बात है, जो कि आपकी आउटफिट में चार चांद लगाएगा, वो होगा आपका दुपट्टा। आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि जो सिंपल ब्लाउज होता है, लहंगा भी बहुत सिंपल होता है, बट जो उसका यूनिक पार्ट जो होता है ना वो उसका दुपट्टा होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो दुपट्टा है जो रखना है ना वो होना चाहिए आपका काफ़ी हैवी। तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि हैवी दुपट्टे को जब आप सिंपल ब्लाउज और सिंपल लहंगे के साथ में कैरी करेंगे ना, तो उसका जो लुक आएगा वो आउटस्टैंडिंग आने वाला है। तो ये मैं एक्चुअली ना पर्सनली भी ट्राई कर चुकी हूँ। मैं एक पिक लगा दूंगी। तो उसमें मैंने ना क्या किया था, मेरा एक ब्लाउज था सिंपल ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का ही मैंने लहंगा एक्चुअली मैंने खुद ही बनाया था क्योंकि मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। तो ब्लैक कलर का मैंने प्लीट डाल डाल के एक लहंगा तैयार किया था जो कि प्लेन था। लाइक उसका जो ब्लाउज था वो प्लेन था और जो उसका लहंगा था वो प्लेन था। अब यूनिक पार्ट इसका ये था, इसका दुपट्टा। दुपट्टे को मैंने काफ़ी ज़्यादा हैवी रखा था सो दैट कि ना वो जो लुक को कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि जब आपका ब्लाउज प्लेन होगा, लहंगा प्लेन होगा, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा उसमें होना चाहिए जिससे कि एक वो पार्टी वेयर जो इफेक्ट डाले, पार्टी वेयर आउटफिट लगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये दुपट्टे को रखा हैवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल ब्लाउज है, ब्लैक लहंगा है और दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इस तरीके से मेरा ना लो बजट में लहंगा तैयार हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसे आप अच्छी तरीके से एक्सेसराइज करेंगे, ज्वेलरी अच्छे से पहनेंगे और ना हेयर स्टाइल अच्छे से बनाएंगे, तो इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आपको गाइस, ये तो हो गई प्लेन ब्लाउज और प्लेन लहंगे की बात। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में पता है आप क्या कर सकते हैं कि आप ना हैवी ब्लाउज ले सकते हैं। ठीक है, हैवी ब्लाउज ले लिया, लहंगा आपका प्लेन रहेगा। मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा।
तो आपका हैवी ब्लाउज़ हो गया, लहंगा प्लेन हो गया और यहाँ पर आपको जो दुपट्टा रखना होगा वो भी प्लेन रखना होगा, क्योंकि हाइलाइट जो आपको करना है वो आपको करना है आपका जो ब्लाउज़ होगा, जो हैवी वाला ब्लाउज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। सपोज़ आपकी पास में कोई साड़ी है, क्योंकि जो साड़ी होती हैं उनके बहुत सारे ऐसे ब्लाउज़ होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। तो उन हैवी ब्लाउज़ को हम साड़ी के साथ में पहन के बोर हो गई हैं, ब्लाउज़ एज़ इट इज़ रखे हुए हैं, तो आप ना कुछ मिक्स एंड मैच भी कर सकती हैं कि तो आप क्या कर सकती हैं, हैवी ब्लाउज़ ले सकती हैं उस साड़ी का और उसी ब्लाउज़ के कंट्रास्ट में कोई भी आपके पास में साड़ी है जो कि प्लेन है, तो उस साड़ी से आप ना एक लहंगा स्टिच करवा सकती हैं। तो यहाँ पे आपका जो ब्लाउज़ होगा वो हैवी होगा, लहंगा आपका प्लेन हो गया और जो दुपट्टा आप ऐड करेंगे वो भी प्लेन होगा। बिकॉज़ हमें जो हाइलाइट करना है वो है हमारा ब्लाउज़, यानी कि जो हमारा जो अट्रैक्शन वाला जो पार्ट होगा ना वो हमारा होगा ब्लाउज़। तो इस तरीके से भी आप अपनी प्लेन साड़ी को रीयूज़ कर सकती हैं और यहाँ पे आपका जो ब्लाउज़ होगा ना, जो कि बहुत टाइम से आपकी वार्डरोब में पड़ा है एज़ इट इज़, उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आपका जो लो बजट में जो लहंगा होगा वो रेडी हो जाएगा। सो गाइज, अब मैं बात करूंगी सिल्क की साड़ी से बनी हुई लहंगे की। तो जो सिल्क की साड़ी की जो लहंगे होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर आपके पास में कोई सिल्क की साड़ी है, तो मेरे पास में ये है कुछ इस टाइप की सिल्क की साड़ी जो कि पैरेट ग्रीन कलर की है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है और इसके नीचे की पार्ट में कुछ ये जो एलिफेंट से इन्होंने डिटेलिंग की हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है, सिल्क की है वो, और वो किसी भी कलर में हो सकती है, तो ऐसी अगर आपके पास में साड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना उसी साड़ी का ब्लाउज़ बनवाइए, ठीक है, और उसी साड़ी का आप बनवाइए लहंगा, यानी कि ब्लाउज़ भी आपकी सेम वही साड़ी का रहने वाला है और जो लहंगा होगा वो भी सेम साड़ी का होने वाला है। और मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हम ना किसी भी साड़ी में से ना सिर्फ 2 ही चीज़ निकाल सकते हैं, लाइक या तो हमने लहंगा निकाल लिया और दुपट्टा निकाल लिया, या हमने ब्लाउज़ निकाल लिया और लहंगा निकाल लिया, यानी कि 3 चीज़ तो उस साड़ी में से नहीं निकलेंगी। तो चॉइस आपके ऊपर है, बट अगर आप ना उसी साड़ी में से आपने एक ब्लाउज़ निकलवा लिया और उसी साड़ी का आपने लहंगा निकलवा लिया, तो उसके बाद में ना आपके पास में ऑप्शन ये होगा कि दुपट्टा आपको किस टाइप का लेना है। तो यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगी जो बनारसी दुपट्टे होते हैं, क्योंकि आपका जो लहंगा है वो सिल्क का है और जब आप उसको ना बनारसी दुपट्टे के साथ में कैरी करेंगे तो उसका जो लुक आएगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पे एक जो टिप है वो ये है कि वो जो दुपट्टा आपकी वार्डरोब में भी हो सकता है, कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सूट होते हैं जिनके साथ में ना वो जो दुपट्टे होते हैं वो आए हुए होते हैं। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरा एक सूट है और उसके साथ में ना ये दुपट्टा मेरे पास में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दुपट्टा। तो ऐसा दुपट्टा आपके वार्डरोब में भी हो सकता है, आपके किसी सूट के साथ में वो आया हुआ हो, तो उस दुपट्टे को भी ना आप ना लहंगे के साथ में ना यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो दुपट्टे की जो ब्रॉडनेस है और जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, सो दैट हम अच्छी तरह से ड्रेप कर सकें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो दुपट्टे की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी और आपकी साड़ी में से लहंगा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रास्ट में दुपट्टा लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक पिक में दिखाना चाहूँगी कि एक येलो कलर का लहंगा है और येलो ही इसका ब्लाउज़ है, येलो ही इसका स्कर्ट वाला पैटर्न है और जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका दुपट्टा। यहाँ पे इन्होंने जो सिल्क के जो दुपट्टे होते हैं जो कुछ इस टाइप का ही दुपट्टा है वो, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने उसके साथ में एक्सरसाइज किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप ना इस तरीके से भी कर सकती हैं। इससे आपका जो बनारसी दुपट्टा जो आपकी वार्डरोब में ना काफ़ी टाइम से पड़ा होगा और आपने यूज़ भी नहीं किया होगा, आपका वो भी यूज़ हो जाएगा, आपकी साड़ी भी यूज़ हो जाएगी और आपका ना लो बजट में काफ़ी ब्यूटीफुल सा लहंगा बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप। तो गाइज, ये तो हो गई सिल्क के लहंगे की बात। अभी मैं बात करूँगी जो फ्लोरल जो लहंगे होते हैं, जो फ्लोरल प्रिंट के जो लहंगे होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके फ्लोरल लहंगा भी बनवा सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपके पास में कोई भी फ्लोरल साड़ी है, फ्लोरल ऑर्गेन्जा की साड़ी है, तो उसको आपको लेना है और आपको ना उससे लहंगा स्टिच करवाना है। ब्लाउज़ जो है आपको साड़ी में से ही स्टिच करवाना पड़ेगा और जो लहंगा है वो भी आप साड़ी में से ही स्टिच करवाओगे और जो दुपट्टा आप जो लोगे वो
प्लेन ले सकते हो, आप प्लेन नेट का दुपट्टा ले सकते हो और उसके चारों ओर बॉर्डर अटैच करके ना उसका लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास में ऑर्गेन्जा की साड़ी नहीं भी है तो ना ऑनलाइन काफ़ी सारी साड़ीज़ जो हैं वो लो बजट में अवेलेबल हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि फैब्रिक लेके अगर आप स्टिच करवाते हो तो वो आपको हाई बजट में पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक साड़ी ले लें और साड़ी में से ही लहंगे को स्टिच करवा लें, तो हमारा जो लो बजट में जो लहंगा होगा वो रेडी हो जाएगा। और अगर जो साड़ी है वो आपकी वार्डरोब में ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से आपकी साड़ी भी रीयूज़ हो जाएगी, आपका फ्लोरल जो लहंगा होगा वो भी रेडी हो जाएगा और लो बजट में आपका लहंगा जो है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो नेट की जो हमारे पास में साड़ी होती है उनसे हम कैसे लहंगे बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उन साड़ियों की बात कर रही हूँ जो कि प्लेन साड़ी होती है नेट की और जिसमें नीचे की साइड में ना बॉर्डर लगा होता है। तो उस साड़ी को आप कैसे रीयूज कर सकते हैं कि आपको ना उस बॉर्डर को रिमूव कर देना है, सो दैट वो जो साड़ी होगी वो आपकी ना एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। हमको उस बॉर्डर को रीयूज नहीं करना है। और उस नेट को आप कैसे रीयूज कर सकते हैं, आप सिंपली ना उसकी एक स्कर्ट बनवा लीजिए और लहंगा बनवा लीजिए, ठीक है। और उसी नेट का आप एक जो रफल वाला जो दुपट्टा होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से उस नेट के फैब्रिक में से आपका एक लहंगा रेडी हो जाएगा और एक आपका जो दुपट्टा होगा वो रेडी हो जाएगा। और इसको आप ना स्टाइल करेंगे जो हैवी जो ब्लाउज होती हैं। तो आजकल जो ब्लाउज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं। तो आपकी जो कॉस्ट जाएगी वो सिर्फ आपकी ब्लाउज में जाएगी, बाकी जो आपका जो लहंगा होगा और जो दुपट्टा होगा वो आपकी साड़ी में से निकल चुका होगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकती हैं, क्योंकि जो रफल दुपट्टे के साथ में जो लहंगे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन भी हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आपका लो बजट में जो लहंगा होगा वो भी बन के रेडी हो जाए। ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक सिंपली जो नेट की आपकी जो साड़ी है और उसमें से बॉर्डर हटवा के एक ना पूरी साड़ी में से आपने एक लहंगा क्रिएट करवा लिया। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्लीट डाल डाल के जो लहंगे को स्टिच करवाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम आएगा और उसका जो घेर आएगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो पूरी जो साड़ी है वो आप एक लहंगे में भी रीयूज़ कर सकते हैं। और ब्लाउज जो आप ऐड करेंगे ना वो आप एक कंट्रास्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आप एक फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक कंट्रास्ट में भी हो सकता है, फैब्रिक उससे सिमिलर भी हो सकता है। दोनों तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। और जो यूनिक पार्ट होगा वो होगा इसकी स्लीव्स। आप बलून स्लीव्स ऐड कर सकते हैं और बलून स्लीव्स ऐड करने से ना उसका जो लुक होगा वो चेंज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। इस तरीके से आपका जो लहंगा है वो एक ना डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ में रेडी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। तो गाइज अब मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कुछ टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप ना अपनी साड़ी में से लहंगा बनवा रहे हो। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप नेट का लहंगा बनवा रहे हैं या फिर आप कोई ऑर्गेन्जा वाला लहंगा बनवा रहे हैं तो ना वो जो फैब्रिक होते हैं वो काफ़ी ट्रांजी होते हैं और ना उसमें से ना आर पार दिखता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो लाइनिंग यूज़ करें ना वो कॉटन की लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉटन जो फैब्रिक होता है वो बहुत नॉर्मल फैब्रिक होता है और जब आपकी नेट के लहंगे में से वो जो कॉटन फैब्रिक दिखेगा वो बहुत ही गंदा लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आप जो लाइनिंग यूज़ करें वो सेंटून फैब्रिक की हो, वो कोई शाइनी फैब्रिक की हो, वैसी लाइनिंग आपको यूज़ करनी है सो दैट आपका जो लहंगा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी जो सिल्क के जो लहंगे होते हैं उनकी। तो उसमें आपको कैसी लाइनिंग यूज़ करनी चाहिए, उसमें ना आपको ज़्यादा थिक फैब्रिक लेने की कोई नीड नहीं है। आपको नॉर्मल फैब्रिक लेना है, यानी नॉर्मल जो कॉटन का जो फैब्रिक हो गया वो आप ले सकते हो, क्योंकि जो सिल्क है ना ऑलरेडी एक थिक फैब्रिक है। और अगर आप ना एक हैवी लाइनिंग उसमें यूज़ करोगे, हैवी फैब्रिक की लाइनिंग यूज़ करोगे और ज़्यादा एक हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो आप एक नॉर्मल जो प्लेन फैब्रिक जो होता है कॉटन का वो यूज़ कर सकते हैं जब भी आप ना सिल्क का लहंगा बनवाएं। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट बिलीव मी गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है। तो गाइज जब भी ना आप लहंगा बनवा रहे हो तो ना आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे ना किस
टाइप का लहंगा बनवाना है, लाइक आपको किस मटेरियल का लहंगा बनवाना है, आपको सिल्क वाली जोन में जाना है, आपको ऑर्गेन्जा वाले जोन में जाना है, आपको नेट वाले में जाना है, या फिर आपको शिफॉन वाले में जाना है, तो ये बहुत मैटर करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए, और जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कि आपको पता है कि मेरे को इसी टाइप का लहंगा बनवाना है, तो आप ना उसी टाइप की साड़ी पे फोकस करेंगे, उसी टाइप की साड़ी आप अपनी वार्डरोब में से निकालेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हमें सिल्क भी अच्छा लगता है, हमें ऑर्गेन्जा भी अच्छा लगता है। तो आपको ना डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस जोन में जाना है, किस टाइप का लहंगा आप पे अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आई होप आपको ये लो बजट वाले लहंगे जो हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।